दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को कोई खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कौन से रूप देने वाला मैच खेला गया जिसमें अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, लेकिन आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई, शायद ही आपने इससे पहले ऐसा मैच कभी देखा होगा। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने किस तरीके से भारत को जीत दिलाई उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच रद्द हो गया, लेकिन हार्दिक पांड्या एक कप्तान के तौर पर किसी भी हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते थे। दूसरा मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। इस मैच में बारिश का नामो निशान नहीं था। हालांकि हार्दिक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए फिन एलन और उन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड के कप्तान अर्धशतकीय पारी खेलकर जिसके बदौलत न्यूजीलैंड ने 16 ओवर तक 140 रन बना लिए थे। अंतिम ओवरों में जेम्स निशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहले 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 70 रन के पार चला गया। शुभमन गिल 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले थे। वहीं ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 28 रन बनाए, लेकिन टिम साउदी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुकाबला पलट दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने पहले शुभमन गिल और उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया। अब मैदान पर 2 बल्लेबाजों से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को जमकर धज्जियां उड़ाई। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 62 रन ठोक डाले, लेकिन तभी मिचेल सेंटनर की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। अब मैदान पर सूर्य और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। भारत को आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी। क्रीज पर 2 धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इन दोनों ने ही चार्ज लेना शुरू किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू की। 17 ओवर तक भारत का स्कोर 160 के पार पहुंच चुका था। आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी। 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी 6 गेंदों पर केवल 7 रन ही दिए। अब 2 ओवरों में भारत को जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। जी हां, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सऊदी ने सूर्य को पवेलियन की राह दिखा दी। ये भारत के लिए बड़ा तगड़ा झटका था। अब आखिरी 11 गेंदों में जीत के लिए दरकार थी 33 रनों की। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। संजू ने आते ही स्ट्राइक दी कैप्टन हार्दिक को। अब 10 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने सऊदी की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने ड्राइव लगाते हुए चौके को बचा लिया। हालांकि फिर भी इस गेंद पर 2 रन बन चुके थे। अब 8 गेंदों में 30 रनों की दरकार थी। सऊदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, जिसे देखकर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण भी हैरान रह गए। वो हार्दिक के शॉट पर तालियां बजाते हुए नजर आए। दोस्तों अचानक से ही एक छक्का लगने के बाद मुकाबला पलट चुका था। अब 7 गेंदों में भारत को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। आखिरी गेंद पर केवल 2 रन ही बन पाए। अब 6 गेंदों में 22 रन स्ट्राइक पर थे। संजू सैमसन गेंदबाजी करने आए थे। न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर संजू ने चौका लगा दिया। अब 5 गेंदों में 18 रन की दरकार थी, लेकिन अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए फर्ग्यूसन ने संजू को केवल 1 रन ही बनाने दिया। अब इस पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या, लेकिन 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। जीत बेहद दूर नजर आई थी, लेकिन जब तक हार्दिक क्रीज पर हो कोई भी दूर दूर तक नहीं होता, और इस बात को साबित करते हुए पांड्या ने फर्ग्यूसन को तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। दोस्तों स्टेडियम में हर जगह हार्दिक हार्दिक गूंजने लगा। 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने फर्ग्यूसन को चौथी गेंद पर भी चौका लगा दिया। आखिरी 2 गेंद पर चाहिए थे 5 रन, और दोस्तों इस गेंद पर जो हुआ उसने सबकी सांसें तक रोक दी। दरअसल हार्दिक पांड्या ने हवा में शॉट लगाया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। ऐसा लग रहा था कि गेम आसानी से पहुंच की पार कर जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर उन्होंने दोनों हाथों से कैच पकड़ भी लिया। सबको लगा हार्दिक पांड्या आउट हो गए, लेकिन जब जेम्स निशम जमीन पर गिरे तब वो बाउंड्री पर थे, और दोस्तों भारत मुकाबला जीत गया। दोस्तों बदलाव के दौर में भारत की युवा ब्रिगेड के सामने चुनौती थी सितारों से सजी न्यूजीलैंड की। वेलिंगटन के मैदान पर अनुभव और युवा जोश के बीच हुआ जबरदस्त घमासान, जिसमें पहले तो बारिश ने दखल दी और
आपको बता दें कि खिलाड़ियों के जोश और दर्शकों के उत्साह को देखते हुए जब बारिश रुकी तब दोनों टीमों के बीच 10-10 ओवर का एक बहुत ही खतरनाक मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कप्तान हार्दिक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आपको बता दें कि इस मैच में सभी गेंदबाज 2-2 ओवर कर सकते थे और भारत के पास 4 सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज थे, जिसमें पहला ओवर लेकर आए थे स्विंग के सरताज भुवनेश्वर कुमार, जहां उनकी लहराती हुई गेंदों के आगे पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर्स ढेर हो गए। जी हां, भुवनेश्वर ने पहले ही ओवर में डेवॉन कॉनवे के साथ ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। अब न्यूजीलैंड का अभी खाता भी नहीं खोला था और उनके 2 सबसे पहले बल्लेबाज भारत के सामने ध्वस्त हो गए, जहां से भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से ये मैच अपने नाम कर सकती थी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कप्तान विलियमसन इस युवा सितारों के सामने चट्टान की तरह टिककर न्यूजीलैंड की नैया पार कर देंगे। जी हां, जहां न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे नतमस्तक हो रहे थे, वहीं विलियमसन ने अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए जिम्मी नीशम के साथ मिलकर 70 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप कर डाली और जिसे देखकर भारतीय फैंस का दिल सहम गया था। विलियमसन भारतीय टीम से मैच को बहुत दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन दोस्तों पारी का 8वां ओवर करने आए उमरान मलिक ने इस ओवर में पूरे मैच को पलट कर रख दिया और जब उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर कप्तान विलियमसन के साथ मिशेल सैंटनर को क्लीन बोल्ड कर भारत की इस मुकाबले में वापसी करा दी। जी हां, यहां से भारतीय टीम को एक बार फिर से कीवियों पर शिकंजा कसने का मौका मिला और 10 ओवर की समाप्ति के बाद जहां न्यूजीलैंड की टीम ने 129 रनों का विशाल स्कोर बना दिया, जिसमें विलियमसन की अर्धशतकीय पारी ने सबसे अहम रोल निभाया, तो वहीं जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक ने आज एक बार फिर से अपना जलवा दिखाते हुए 4 सबसे बड़े विकेट्स अपने नाम किए। दोस्तों गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया, अब बारी थी बल्लेबाजों की और अपना जलवा दिखाने की, जहां पारी की शुरुआत करने आते हैं ईशान किशन के साथ शुभमन गिल। लेकिन दोस्तों किसने सोचा था कि पूरी दुनिया जीतने का जज्बा रखने वाले भारत का ये यंगिस्तान कीवियों के सामने इस तरह घुटने टेक देगा। जी हाँ, 130 रन बनाने के लिए जब भारत को बहुत ही खतरनाक शुरुआत की जरूरत थी, तो वहीं ट्रेंट बोल्ट की एक बार फिर से 130 करोड़ भारतीयों को जोरदार झटका दे दिया। उन्होंने महज 5 रनों के भीतर ही भारत के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी, जिसमें ईशान किशन, शुभमन गिल के साथ दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी शामिल थे। इन तीनों के आउट होने के बाद तो हर एक भारतीय का चेहरा उतर गया था और न्यूजीलैंड का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने सोचा कि अब वो हमें आसानी से रौंद देंगे, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के जज्बे के आगे कप्तान हार्दिक और संजू सैमसन का जिगरा भारी पड़ गया। जी हाँ, इन दोनों ने न सिर्फ बिखरती हुई टीम को संभाला, बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर इन्होंने इस कदर पीटा कि वो इसका दर्द आने वाले कई सालों तक भुला नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने आए टीम सऊदी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। हार्दिक ने दर्शकों के अंदर एक जान फूंक दी और भारतीय खेमे ने जीत की उम्मीद वापस से कर ली, क्योंकि कप्तान हार्दिक का बल्ला आग उगलने को तैयार था और वहीं दूसरी तरफ से धोनी के उत्तराधिकारी संजू सैमसन भी अपने मौके को बखूबी भुनाना चाहते थे। संजू ने इस सुनहरे मौके का बखूबी फायदा उठाया और उन्होंने पहला शिकार बनाया मिशेल सैंटनर को, जिनके ओवर में उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 26 रन बटोरकर मैच का पासा पलट दिया और उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट था। और देखते ही देखते हार्दिक के साथ संजू ने इस मैच में वापसी कर ली। दोस्तों जहां हार्दिक ने महज 24 गेंदों पर 62 रन बना लिए थे, तो वहीं संजू भी 49 रनों पर खेल रहे थे। अब वो लम्हा आ गया था कि जिसका सब इंतजार कर रहे थे और इस मैच का विजेता आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन और गेंदबाजी कर रहे थे रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्गुसन। न्यूजीलैंड को खुद पर भरोसा था कि वो इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए थे। यहाँ ओवर की पहली 3 गेंदों पर संजू ने पॉइंट और मिडॉन के ऊपर से 2 खतरनाक छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसमें से एक छक्का तो इतना खतरनाक था कि गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई, जिसे देखकर पूरा न्यूजीलैंड खेमा दहशत में आ गया। और इसके बाद भारत को 3 गेंदों पर महज 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन सभी के चहीते सितारे ने 3 गेंदों का इंतजार ना करते हुए अगली गेंद पर आगे निकलकर भारत की झोली में इस मैच को डाल दिया और उनका ये तूफानी छक्का इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसकी बदौलत भारत ने पहला T20 मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मैच में खिलाड़ियों से पहले घनघोर बारिश ने दस्तक दे दी।
स्टेडियम में भारी तादाद में दर्शक अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए एक्साइटमेंट के साथ आए हुए थे, लेकिन बारिश ने सबका मजा खराब कर दिया। ऐसा लगा मानो अब मुकाबला ही नहीं होगा। यहाँ तक कि मैच रेफरी ने निर्णय लिया कि अब मुकाबला रद्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही टीमों के कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन प्रशंसकों के हाव भाव को देखते हुए मुकाबला रद्द करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। कप्तानों के डटे रहने पर मैच रेफरी ने अपना निर्णय बदलते हुए तैयार हुए और बारिश रुकने का इंतजार किया जाने लगा। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सबको उम्मीद थी कि आखिर में 5-5 ओवर का मैच तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। और अंत में निर्णय लिया गया कि दोनों ही टीमों के बीच एक सुपर ओवर का मैच खेला जाएगा। बारिश रुकने के बाद मैदान काफी ज्यादा गीला था, ऐसे में केवल एक ओवर का मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से आए एलन और ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए थे अर्शदीप सिंह। और दोस्तों, इस युवा गेंदबाज के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपको बता दें कि ग्लेन फिलिप्स ने अर्शदीप की पहली ही गेंद पर एक खतरनाक छक्का लगाया और भारत के लिए इस ओवर की बहुत ही खराब शुरुआत थी। अगली गेंद पर एक रन बना और स्ट्राइक पर आ गए फिन एलन और उन्होंने अर्शदीप की तीसरी गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो सीधे चौके के लिए गई। दोस्तों, 3 गेंदों पर ही 11 रन बन चुके थे और अर्शदीप सिंह की अगली 3 गेंद पर भी 10 रन बन गए। भारत को लक्ष्य मिला 22 रनों का, बेहद मुश्किल लग रहा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। जी हां, हैरान मत होइए, कैप्टन हार्दिक पांड्या ने खुद के साथ ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने के लिए आए थे। पहली ही गेंद को ऋषभ पंत कुछ नहीं कर पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। प्रशंसकों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि मुकाबला बहुत तगड़ा था। अब 5 गेंदों में ही 22 रन बनाने थे। पंत ने ट्रेंट बोल्ट की अगली गेंद पर एक खतरनाक छक्का लगाया। स्टेडियम में जैसे ही छक्का लगाया, अचानक से खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि अभी भी 4 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। दोस्तों, इसके बाद अगली गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक खतरनाक छक्का लगाया और इस खतरनाक बल्लेबाज ने 2 ही मुकाबलों में मैच की पूरी तस्वीर बदल दी। और अब टीम इंडिया को जीत के लिए अगले 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली गेंद पर केवल 1 ही रन बन पाया और स्ट्राइक पर आ गए कैप्टन हार्दिक पांड्या। ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए आए बोल्ट ने खतरनाक बाउंसर डाली, लेकिन उस पर हार्दिक ने चालाकी दिखाते हुए विकेट के पीछे से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। अब आखिरी गेंद पर 5 रनों की दरकार थी। ट्रेंट बोल्ट ने सबसे खतरनाक गेंद यॉर्कर डाल दी और वो भी एकदम जड़ में, लेकिन उससे भी हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए स्टेडियम में पहुंचा दिया। मैदान पर आए सभी प्रशंसकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि टीम इंडिया ये मैच जीत गई। दोस्तों, इस शानदार प्रदर्शन के लिए पंत और पांड्या को कई सारे अवार्ड्स दिए गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।